हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी जेके एसएसबी ने जो है कुछ पोस्ट जो हैं वो आउट की हैं, लेकिन उससे पहले एफडब्ल्यूए की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमने अभी तक आपके 15 मॉक टेस्ट जो है वो कंडक्ट कर लिए हैं। जिसका लास्ट मॉक टेस्ट जो 15th मॉक टेस्ट हुआ था वो 20 मई को हुआ था, जिसका कट ऑफ जो है वो 68 to 70 के बीच में रहा। उससे पहले हमने 15 मॉक टेस्ट जो है वो जेके एसएसबी के कंडक्ट कर लिए हैं, और ये मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे प्रॉपर लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर, जिसमें आपके पेयर वाइज क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आपका फुल टेस्ट जो है वो देखने को मिलेगा 120 मार्क्स का। ये मॉक टेस्ट आपको कहाँ पे मिलेंगे, तो आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन करना है। टेलीग्राम ग्रुप को जैसे ही ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, और वहाँ पे आपको जो है टेस्ट सीरीज़ में जो है एनरोल कर दिया जाएगा। और ये सारे 20 मॉक टेस्ट आपके जो है वो कंडक्ट होंगे, जिसमें से 15 कंडक्ट हो चुके हैं, लेकिन उनकी भी आपको पीडीएफ विद आंसर कीज़ आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो मॉक टेस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेके एसएसबी एग्जाम्स। कोई भी एग्ज़ाम आप कर लो, मॉक टेस्ट के बिना क्वालिफाई करना उसको काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रियल एग्ज़ाम प्रेशर को किस तरह से हैंडल करते हैं वो आपको मॉक टेस्ट सिखाते हैं। तो मॉक टेस्ट और अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस को कैसे जो है हैंडल पेपर में करना है वो भी आपको मॉक टेस्ट सिखाते हैं। तो मॉक टेस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब आते हैं जेके एसएसबी ने जो नोटिफिकेशन नंबर 4 2026 जो निकाली है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं, ये पोस्ट आपकी निकली है, और टोटल जो पोस्टें ये निकाली गई है जेके एसएसबी की तरफ से 130 पोस्टें जो है। डेट इसकी 22 जून को स्टार्ट हो जाएगी। डेट ऑफ एप्लीकेशन आप लगा सकते हो, और 21/7 इसकी लास्ट डेट, मतलब 21 जुलाई के बाद आप इसका फॉर्म जो है वो फिल नहीं कर पाओगे। टोटल नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट हैं 130। अब देखते हैं कौन से लेवल की क्या क्या पोस्टें हैं, तो वो भी हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये पोस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में पहली पोस्ट है, जिसका लेवल जो है वो 6B है। ये बात आपने याद रखनी है। और पोस्ट का नेम है बॉयलर मैकेनिक, और ये एक पोस्ट है टोटल, और इसमें 3 ईयर डिप्लोमा ये इसकी जो है क्वालिफिकेशन है। उसके बाद एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट लेवल 6E की पोस्ट है। ये सीनियर हार्टिकल्चर टेक्नीशियन इसका नाम है। बीएससी हार्टिकल्चर में आपकी होनी चाहिए, और 6 पोस्टें हैं। अगर आप बीएससी हार्टिकल्चर हो तो आपके पास सुनहरा मौका है इस पोस्ट को लेने का। नेक्स्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही एक और पोस्ट है, इंक्यूबेटर मैकेनिक लेवल 6 की पोस्ट है ये भी। फिर लेवल 6E की पोस्ट रेफ्रिजरेटर मैकेनिक, ये भी एक पोस्ट है, ये भी एक पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप 6E की एक और पोस्ट है, रेफ्रिजरेटर मैकेनिक। फिर एक पोस्ट है यहाँ पे इंक्यूबेटर मैकेनिक लेवल 6। इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है लेवल 4 इलेक्ट्रीशियन, यहाँ पे इसकी जो है वो क्वालिफिकेशन भी लिखी हुई है। फिर लेवल 4 की एक और पोस्ट है जूनियर ग्रेडर। फिर प्लम्बर की पोस्ट है लेवल 2 की, इलेक्ट्रीशियन लेवल 2। तो ये कुछ इस तरह की पोस्टें आपको देखने को मिलेंगी, और टोटल लगभग 130 के अराउंड ये पोस्टें आपको जो है वो देखने को मिलेंगी। तो ये देख सकते हैं, बाकी इसकी क्वालिफिकेशन भी यहाँ लिखी है। एक एक पोस्ट का बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एक एक पोस्ट देख के जो है उनको इग्नोर कर देते हैं, और आपको पता है कि लास्ट में इनमें फॉर्म भी कितने लगे होते हैं जी। कितना फॉर्म लगा है जी? 1700 फॉर्म लगा हुआ है एक पोस्ट के लिए। तो कंपटीशन ऑलरेडी कम है। अगर आप बाकी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये पोस्ट आपकी लपेट में आ जाते हैं जब आप बाकियों की तैयारी करते हो। तो ये फॉर्म लगा लेने चाहिए। इन द एंड इनमें कंपटीशन कम होता है, और कहीं ना कहीं सेटलमेंट होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपकी क्वालिफिकेशन है इनमें से किसी की, तो आप ज़रूर जो है फॉर्म को लगा सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।